मेष राशि वालों का मन परेशान है, कुछ लोगों से, कुछ अपने आप से। खुद पर भरोसा नहीं है और लोगों से आप खफा हैं। कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ा सा संतोष पैदा करना होगा मन में। आप अपनी ही क्षमताओं को कम करते चले जा रहे हैं। नई संभावनाओं को भी आप शक की नज़र से देख रहे हैं। इसी से बचने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपनी सोच को नकारात्मक ना बनाते चले जाएं। इस चीज़ का बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। अपनी अच्छी भली काम और कारोबार की स्थिति को आप कहीं अपनी ओर से ही बिगाड़ते ना चले जाएं। ये आपकी ताकत है कि आप मेहनत कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका जुनून आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी भरोसे को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। अपनी और अपनों की सेहत को लेकर मन में दबाव हो सकते हैं, इसलिए हालात को संभालना भी है। और दूर स्थान से मिलती हुई अच्छी सलाह आपकी परेशानियों को कम कर सकती है, ये भी याद रखना। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर कोई बात आपको हैरान या परेशान कर रही है तो उस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर सेहत से जुड़ी परेशानियों को भली भांति संभाल लें ताकि किसी भी उभरती हुई परेशानी को समय रहते समझा भी जा सके। क्या करना चाहिए समय में? बिना सोचे समझे कोई कदम बढ़ाने से बचना होगा, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नुकसान हो सकता है आपके लिए। इस समय हर रूप से यथास्थिति बनाए रखनी ही अनुकूल है, चाहे वो कैरियर हो या धन दौलत। क्या ना करें इस समय में? अपनों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनों को ही दूर करते चले जाएंगे। अच्छे भले रिश्तों को किसी बहस की वजह से बिगाड़ लेना भी ठीक नहीं है। काम और कारोबार में उतार चढ़ाव इसलिए है क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हालात को पूरी तरह से समझने से आपको आभास होगा कि बहुत कुछ आपके हित में ही बना हुआ है। जब हालात अनुकूल बने हुए हों तो चिंता की जरूरत नहीं होती। पैसे से जुड़ी स्थिति ठीक है, पर दो चीजों की ओर नजर रखनी होगी। एक तो अपने अंदर किसी भी तरह की उत्सुकता न बढ़ाते चले जाएं जिसके चलते नुकसान हो जाए। दूसरा, इस समय किसी भी तरह के निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही आपको करना होगा। यही हमारी जरूरत होती है कि हम आपको बताएं कहां आपसे चूक हो सकती है, और उस चूक को करने से पहले ही आप सतर्क हो जाएं और संभल जाएं। वेबसाइट है rajpal@timesgroup.com। उस पर आप हमसे संपर्क कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। खुशी इस बात की है कि आप सबका अपार ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। इतने कम वक्त में जो रिश्ता आपने जिस खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया है, हम सब आपके आभारी हैं। ज्योतिष गुरु, अब सवाल एक और लेंगे। सवाल हमारे सामने आ रहा है अमित श्रीवास्तव का। 12/4/1973 11:50 सुबह इनका जन्म हुआ है। बांसी, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। सवाल इनका यह है कि इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज के बोझ से दबे हैं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? अमित जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा भी चल रही है मंगल की नवंबर 2022 तक। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ आपने बहुत सीमित सा छोटा सा सवाल आपने पूछा है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने दी नहीं। क्यों हो गया है, क्या करते थे, क्या किया, क्या नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे विश्लेषण में मदद मिलती है। आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दर्शाती है जी कि अच्छी बात यह है कि आपको इस बात का आभास है कि कर्ज हो गया है और आप उस कर्ज को चुकता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मन में ये विचार बन जाए तो आधी जंग तो वहीं जीत ली आपने। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन रह गई, उस रास्ते पे आपको चलना है और बहुत कुछ संभव हो पाएगा। और एक और अच्छी बात यह है कि जनवरी 2024 से जब आपकी दशा बदलेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होता चला जाएगा, तो कर्ज को उतारना और भी आसान और संभव होता चला जाएगा। तो यही सारी बातों को लेके अब आपको जागरूक रहना है कि कर्ज जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता, उसे चुकता करना है और अपनी आर्थिक स्थिति को खासकर जनवरी 2024 से आगे और ज़्यादा मजबूत भी करना है। तो जनवरी 2024 से हालात बदल रहे हैं और उनको बदलने में आपको ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कर्ज की आदत से बचना होगा। ये आदत बन जाती है, ये हम हर एक के लिए कह रहे हैं।
वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशंस हों तब भी कोशिश करनी चाहिए कि कर्जे से आप बचे रह सकें। लेना पड़े जल्द से जल्द चुकाइए साहब, बहुत बड़ा बवाल होता है। एक सवाल है जो कि विपिन पूछ रहे हैं, इनकी कुंडली तैयार करते हैं। 1 फरवरी 1985 सुबह 5:55 पर रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ। पत्नी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, शादी के बाद से ही रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। अभी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है और मियाँ बीवी दोनों अलग रह रहे हैं इस वक्त। जानना ये चाहते हैं कि ये जो विवाद सा बन गया है दोनों पक्षों के बीच में, बकौल इनके लड़की पक्ष विवाद सुलझाना नहीं चाह रहा है। अब असलियत क्या है ये आपको कुंडली ही बताएगी, आप ही बताएंगे। कब तक चीज़ें बेहतर होंगी, इन्हें करना क्या चाहिए आगे, क्या कोर्ट की तरफ जाना चाहिए या अकेले ज़िंदगी जीने की आदत डाल लें, इनके लिए सही मार्गदर्शन क्या है इस समय? विपिन, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2022 तक। शादी में मधुरता नहीं रही, शादी जैसा सुंदर बंधन, और 5 साल से लगभग आप अलग रह रहे हैं। बीच में कहीं आपने कोशिश भी की जुड़ने की, लेकिन वो बात नहीं बनी, वो मधुरता बनी ही नहीं पाई। और आपने कहा कि अलग होने की दिशा में भी कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए गए, जबकि आपकी पत्नी के परिवार की ओर से वो शायद मददगार नहीं है इस दिशा में। लेकिन आपकी कुंडली विपिन जी एक बहुत अच्छी बात दर्शा रही है। चाहे वो आपने कहा नहीं है कि आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन आपकी कुंडली का एक इशारा है, वो ये है जी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में आप इसी शादी को बहाल कर सकते हैं, वो मधुरता फिर से ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो क्यों ना ऐसे कदम उठा लिए जाएं। आने वाले 4-5 महीने में अगर ऐसा प्रयास कर लिया जाए तो शायद बात बन जाए। तो रिश्ता बच सकता है, आप थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। आने वाले 4 महीने बहुत अहम हैं इस दिशा में। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन 4 महीनों में अगर ढंग से आगे बढ़े, थोड़ी सी संवेदनशीलता अपने अंदर लाकर, अपनी ईगो को किनारे रखकर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ये सुंदर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी आप अकेले नहीं हैं, राशिफल आपके साथ है आपको बताने के लिए कि कब क्या कैसे करना है। ज्योतिष गुरु, एक सवाल मन में उभरता है, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में लोग बहुत जल्दी अलग होने के बारे में सोचने लगते हैं कि बस इस रिश्ते से अलग हो जाओ, जिंदगी संवर जाएगी। जबकि ये शादी ब्याह जैसे रिश्ते बड़े पवित्र रिश्ते होते हैं। ज्योतिष इस पर क्या कहता है, किस तरह से इन रिश्तों को जीना चाहिए और अगर मुश्किलें आए तब अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? ज्योतिष क्या कहता है, ये अहम सवाल पूछा आपने। क्योंकि परंपरा में और जब ज्योतिष सदियों से बन रहा था, तब से स्थिति ये थी कि डाइवोर्स नहीं हुआ करते थे। मनमुटाव हो सकता था, शादी में परेशानियां हो सकती थी, लेकिन डाइवोर्स जैसी चीज़ बहुत कम थी। और अगर किसी भी कुंडली को मार्गदर्शन के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि शादी तोड़ी ना जाए, शादी को बनाने की कोशिश की जाए। आज जितने भी डिस्प्यूट्स कोर्ट में जाते हैं, मैरिटल डिस्प्यूट्स, उसमें सबसे पहले वो केस जो है रिकन्सिलिएशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि पहले लड़का और लड़की या हस्बैंड एंड वाइफ को सामने बिठा दिया जाए और उनकी रिकन्सिलिएशन कराने की कोशिश की जाए। बहुत अच्छा एक नियम बना दिया सरकार ने कि ऐसा ही होना चाहिए और शादी को बचाना चाहिए। तो इस प्रयास के चलते ज्योतिष भी यही कहता है कि सबसे पहले कुंडली में ये देखना चाहिए कि क्या उस शादी को बचाया जा सकता है। तो पहली कोशिश रिश्ता बचाने की होनी चाहिए। देखिए, चीज़ों को तोड़ देना वो बहुत आसान है, चीज़ों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन अगर प्यार जैसा खूबसूरत रिश्ता जुड़ जाता है, शादी बच जाती है, तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, अगर दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में ना घिरे हों कि जीना मुश्किल हो रहा हो या कोई खतरा हो, तब की बात अलग है। आम परिस्थितियों में अपनी ईगो को थोड़ा सा ताक पर रख दें, थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए, रिश्ते को बचाने की कोशिश एक बार ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल हमें अब आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है मिथुन और कर्क आपके लिए आज के दिन को समझने की। आइए देखते हैं कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आप। मिथुन राशि वाले समझ लें कि दोस्ती बनाए रखना अच्छी बात, पर आप दोस्तों के विचारों से संतुष्ट नहीं हैं। शायद इस समय आप रिश्तों में भी किसी न किसी तरह की घुटन महसूस कर रहे हैं। अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को हटा देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके बड़े भाई बहन आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं। पैसे की स्थिति भी आपको नई प्रेरणा दे सकती है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें। आपके अपने ज्ञान में और प्रदर्शन में बहुत दम है, उसे और तराश लें।
अपनी क्षमताओं पर शक करते चले जाना ठीक नहीं है। आप अपनी बचत से खुश नहीं हैं। आपको लगता है आपके सामने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते पैसा कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा है। पर इस सच्चाई को समझें कि आपकी ज़रूरतें भी हर तरह से पूरी हो रही हैं। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें आपको खान पान पर नजर रखनी होगी। सेहत से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आपकी अपनी लापरवाही से बनी हुई हैं। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज में असंतोष बनेगा तो उसका बुरा असर आपके निजी जीवन पर भी पड़ता चला जाएगा। इसलिए घर परिवार में हर रूप से शांति भी बनाए रखनी होगी। आपको क्या करना चाहिए इस समय में? दूर स्थान के विकल्प हो सकते हैं जिससे फायदा भी हो सकता है, पर कई बातों को लेकर मन में असंतोष है, इसलिए हर पहलू की ओर पहले से नजर रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? पारिवारिक रिश्तों पर किसी भी चीज का बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। खासकर शादीशुदा जीवन को लेकर मन में धैर्य बनाए रखने से ही लाभ होगा। पैसे से जुड़े दबाव हो सकते हैं। रोजमर्रा की परेशानियों की वजह से भी बचने की जरूरत है। बिना सोचे समझे किए गए फैसलों का असर भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। अपनों से तालमेल बनाए रखना और अपनों से जुड़े रहने की जरूरत है। आपके हालात आपको अपनों से दूर भी ले जा सकते हैं, तो भी अपनों की हर तरह की जरूरतों को आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा।